Good morning class 11th CED and CB. Today we are going to take your period in English literature. As in English literature your poem is running. The name of the poem is A Photograph. बच्चों मैंने आप लोगों को द फोटोग्राफ जो है उसकी वो पोएम पढ़ा दी थी और पोएम पढ़ाने के बाद आज हम आपको मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दी है जिसमें सेंट्रल आइडिया है और इसके क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको फ़ोटो सेंड कर दी है। इसके पश्चात हम आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसके अर्थ समझिएगा। फोटोग्राफ के फोटो मैंने आपको सेंड कर दी है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डोनेट इन द पोयम? व्हाई हैज द वर्ड बीन यूज्ड? देखिए थिंक इट आउट के क्वेश्चन आंसर हैं, ये सबकी बुक में होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम? व्हाई हैज द वर्ड बीन यूज्ड? यहाँ पर कार्डबोर्ड किसके लिए यूज हुआ है और इसका क्या मतलब है, किस लिए यूज किया गया है? The word cardboard denotes a snapshots or a photograph in the poem. यहाँ पर कार्डबोर्ड जो है वो स्नैपशॉट या एक फोटोग्राफ से इसका अर्थ लिया गया है। This word has been used to primary and photograph. ये जो आपका ये शब्द जो है ये आपका प्राइमरी यानी फोटोग्राफ के लिए लिया गया है, यानी एक फ्रेम जो फोटोग्राफ का होता है उसके लिए लिया गया है। आगे देखिए ऑफ द टू गर्ल्स एंड ए स्माइलिंग मदर। यहाँ पर दो बच्चियों की फोटोग्राफ के बारे में है और साथ एक उसकी मुस्कुराती हुई माँ का हैविंग अ ब्यूटीफुल फेस लाइक अ नेचुरल सीनरी। अब यहाँ पर जो स्नैपशॉट लिया गया है यहाँ पर ये दो लड़कियों का और मुस्कुराती उसकी माँ का सुंदर चेहरे का इसमें फोटोग्राफ लिया गया है। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने क्या चीज कैप्चर की? द कैमरा हैज कैप्चर्ड द स्माइलिंग फेसेस ऑफ बोथ द गर्ल्स। इस कैमरे ने दोनों लड़कियों के हंसते हुए चेहरे को कैप्चर किया अलॉन्ग विद देयर ब्यूटीफुल मदर, अपनी सुंदर माँ के साथ। द कैमरा ऑल्सो कैप्चर्ड अ सी हॉलीडे सीन। और कैमरे ने क्या किया कि समुद्री किनारे के सीन को भी कैप्चर किया। वॉशिंग अवे फॉर हर मदर्स ट्रांसिएंट फीस, जो कि उसकी माँ के पैरों को धोता हुआ जो पानी समुद्री किनारे का गया है उसके पैरों के सीन को भी कैमरे ने कैप्चर किया। What has not changed over the years? वर्षों से क्या चीज परिवर्तित नहीं हो पाई? Does this suggest something to you? क्या आपको ये कोई चीज ऐसी सजेस्ट करती है? बताइए। The sea has not changed over the years. वर्षों से समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया। वर्षों से समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। इट सजेस्ट समथिंग अस, ये हमें कोई चीज ऐसी सजेस्ट करता है अस दैट एवरीथिंग इज ट्रांसिएंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में सब कुछ जो है वो परिवर्तनशील है। नथिंग इज परमानेंट, और कोई भी चीज इसमें अस्थायी, सब चीज अस्थायी है, कोई चीज स्थायी नहीं है। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। पोएट की माँ जो थी उस फोटो को देखकर हंस रही थी। पोएट मतलब जो है उसकी माँ जो है फोटो को देख के हंस रही है। What at this laugh indicates? यहाँ पर उसका हंसना किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? This laugh indicated that the author's mother would enjoy the sea holiday. ये जो लाफ है उसकी हंसी जो है उस चीज को इंडिकेट कर रही है कि आथर की माँ जो है वो अपने जो पास्ट वाले जो अपने दिन बिता चुकी है उसकी छुट्टियों के दिन उसने कैसे समुद्री किनारे पर बिताए हैं। सो सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वो उस पुरानी यादों को याद करके स्वीट मेमोरीज में लेकर उसे हंस रही है कि कितने अच्छे दिन थे। हमेशा भी प्रेजेंट से पास्ट बहुत अच्छा लगता है, अपने आप जब आप याद करिए तो वही वो अच्छा लगता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विद द लेबर्ड केस ऑफ द लॉस? इस मीनिंग का अर्थ क्या है कि वो दोनों लोग जो थी वो बहुत लेबर केस ऑफ लॉस की थी, यानी हार्म होने के बाद वो लोग अभी भी दोनों जो थी उस चीज को अभी भी इंजॉय कर रही थी। इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइट विद द लेबर केस ऑफ द लॉस। इतनी बड़ी हानि होने के बाद इतनी कठिनता से गुजारा हुआ समय जो उसे कैसे याद कर रही हैं। द पोएट एंड द मदर आर अनहैप्पी। माँ और कवि वो दोनों इस समय उदास हैं। क्यों उदास हैं? एट द लॉस, उस लॉस पर, हानि पर। दे हैव ट्रबल्ड, जो उन्होंने कठिनाइयाँ सही हैं।
आप हमेशा देखिए पास्ट में हमेशा पास्ट से प्रेजेंट बेहतर होता है। पास्ट बहुत कठिनाई में गुजारा होता है तो स्वाभाविक सी बात है प्रेजेंट हमारा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम उस प्रेजेंट को न देख के हम अपने पास्ट को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ही पोएट जो है वो जो कठिनाई से गुजारे हुए दिनों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, लेकिन फिर भी कहता है वो सीन कितना अच्छा लग रहा है जब माँ दोनों बेटियों का हाथ पकड़ के समुद्री किनारे पर गई है और वहाँ पर जाके वो सीन पानी का छपछपाती हुई वो पैरों का और उस लेडी का सीन वो देखकर वो दोनों फिर भी बहुत खुश हो रहे हैं। कहते हैं नाउ मदर मिसेज सी हॉलीडे ऑफ पास्ट। अब माँ जो है क्यों परेशान हो रही है? देखिए द पोएट एंड द मदर आर अनहैप्पी। पोएट और मदर दोनों अनहैप्पी हैं उस लाश को जो उसने बहुत पहले सही है। नाउ मदर मिसेज सी हॉलीडे ऑफ पास्ट। अब माँ जो है जो प्राचीन काल में यानी पास्ट में जो उसने समुद्री किनारे पे अपने दिन गुजारे हैं उसको मिस कर रही है, उसकी यादें कर रही है। तो उसको लग रहा है कि बहुत कुछ मेरा छूट गया। द पोएट्स पास्ट इन हर मदर्स लाफ्टर। देखिए द पोएट यहाँ पर पोएटेस है, पोएट नहीं है बच्चों, पोएटेस है, लेडी है। द पोएटेस पास्ट इन हर मदर्स लाफ्टर। पोएटेस जो कवित्री है उसका पास्ट जो है वो माँ की हंसी में छिपा हुआ है। पोएट उस समय छोटी थी क्योंकि माँ की बात है, स्वाभाविक सी बात है उस समय माँ 32 साल पीछे माँ की क्या एज होगी, उस समय पोएटेस छोटी थी। तो कह रही पोएटेस की जो पास्ट है वो माँ के लाफ्टर यानी माँ की हंसी में छिपा हुआ है। She had dressed herself nicely near a coast of the sea। वो बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है तो उस ड्रेस को देखकर खुश हो रही है। एंड सी नो लॉन्गर विटनेस द लाफ्टर। उसके बाद से उसने वो हंसी कभी नहीं देखी। दैट सी नोटिसेस इन द स्नैपशॉट। जो खिलखिलाती हुई हंसी उसने फोटोग्राफ में देखी है फिर वो हंसी उसे कभी नहीं मिली। द पोएट इज एट लॉस नॉट टू हैव द लाफ्टर अगेन। पोएट कहता है सबसे बड़ी लॉस तो उसकी वही है कि उसके बाद से उसने वो हंसी फिर कभी नहीं देखी। वॉट डज द सर्कमस्टांसेस रिफर टू। यहाँ पर परिस्थितियों का मतलब क्या है? हियर द सर्कमस्टांसेस रिफर द पीरियड सिंस हर मदर डाइड। यहाँ पर परिस्थितियों का मतलब उन पीरियड से उस समय से है जब से उसकी माँ डाइड हो गई, मर गई। एंड सी हैड नो स्नैपशॉट। उसके बाद से उसका कोई फोटोग्राफ नहीं है, यानी उसकी माँ का वो लास्ट फोटोग्राफ था। सबसे बड़ी हानि वही है। टू इम्प्रेस हर फीलिंग। उसकी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए जो फोटोग्राफ था वही उसका लास्ट फोटोग्राफ था। दिस सर्कमस्टांसेस टुक प्लेस हियर। और ये परिस्थितियाँ यानी ये समय जो था बहुत पहले का था। The three stanzas depict three different phases what are they। यहाँ पर 3 स्टैंजा जो हैं वो 3 प्रकार की भिन्न भिन्न बातों को बता रहे हैं। वो बातें क्या देखिए? The three stanzas depict the 3 phases they are। वो नीचे दिए गए हैं, आप नीचे देखिए। पहला है यूथ। यूथ है author's mother has been appeared a girl of some after 12 years with a sweet face। कह रहा है कि आथर की माँ जो है यहाँ पर एक 12 साल की छोटे से सुंदर चेहरे वाली लड़की के रूप में है। आथर की माँ क्या है? एक 12 साल की सुंदर सी लड़की के चेहरे के रूप में है। सबसे पहली बात तो ये। फिर उनकी मिडल एज आई। पहले लड़की है कम एज की, 3 पीढ़ियों का काम है। पहले लड़की कम एज की है तब तो वो अपनी माँ के साथ है। फिर माँ 25 साल बाद माँ की एज दूसरी हो गई, मिडिल एज आ गई। उसके बाद फिर देखिए 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, 25 साल बाद शी कुड बी सीन लाफिंग एट द स्नैपशॉट। फिर 30-32 साल बाद वो फोटो में देखी गई है। किसके द्वारा देखी गई है? आथर के द्वारा। मतलब देखी गई कि हम बचपन में माँ के साथ ऐसे थे। भाई माँ बेटी का है सीन। अब वो बेटी फोटोग्राफ, अब जब बेटी बड़ी हो गई तब देख रही है 30-32 साल बाद, तो लड़की 30-32 साल बड़ी हो गई है। तो अब वो अपनी माँ, अब माँ इसकी एक्सपायर हो चुकी है। जब लड़की 30-32 साल की हुई तब माँ एक्सपायर हो गई। द सी हॉलीडे एंड ड्रेसिंग हर सेल्फ ब्यूटीफुली वॉज हर पास। और वो जो सुंदर सी ड्रेस पहने हैं उसको देखकर खुश हो रही है, ठीक है ना। अब आइए डेथ आ गई। कहती है इन द थर्ड फेज, और तीसरी फेज में क्या होता है? द मदर इज एक्सपायर्ड। माँ खत्म हो चुकी है। सी हैड बीन नियरली एक्सपायर्ड व्हेन द गर्ल्स लिव्ड। और जब ये फोटो उसने करी है तब तक माँ जो थी लगभग गई। फोटो कब देख रही? जब माँ एक्सपायर हुई। समझ आ गई? तो आइए सेंट्रल आइडिया देखिए बच्चों। सेंट्रल आइडिया भी मैंने आपको सेंड किया हुआ है। सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। सिस्वे टॉल्सन्स पोएम्स अ फोटोग्राफ इज अ लविंग ट्रिब्यूट टू हर मदर। यहाँ पर ये पोएम फोटोग्राफ अपनी प्रिय माँ की
माँ की ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि के लिए अर्पित की गई है उसकी डेथ पर। द पोयम रिफ्लेक्ट द पैसेज ऑफ द टाइम। यहाँ पर पोयम जो है वो गुजरते हुए समय के बारे में बताई गई है। एंड इट्स 3 स्टेजेस, और इसकी 3 स्टेजेस यानी अवस्थाओं को बताया गया है। इन द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में द फोटोग्राफ शोज इज मदर एंजॉइंग अ हॉलीडे इन अ बीच। पहली स्टेज है इसमें मदर जो है वो अपने समुद्री किनारे पर अपने समय को एंजॉय करती हुई प्रतीत हो रही हैं। एंड विद हर 2 गर्ल्स कजिन, अपनी 2 चचेरी लड़कियों बहनों के साथ, ठीक है ना। सी वॉज 12 एट द टाइम, इस समय वो 12 वर्ष की थी। कौन? मम्मी 12 वर्ष की थी। द सेकेंड स्टेज ट्रांसपोर्ट अस टू 20 और 30 ईयर्स लेटर। जो दूसरी स्टेज आती है वो 20-30 मतलब 30-32 साल के बाद की आती है। तब तक वो 12 साल की लड़की अब बड़ी हो गई जाके 20 साल बाद वो कितने की हो गई? 32 की हो गई, ठीक है ना। 20 और 32 ईयर्स, ठीक है ना। अच्छा थर्ड स्टेज जो है द पोएट सैडली रिमेम्बर्स द डेड मदर, क्लियर। और तीसरी स्टेज पे उसकी वो लड़का जो है वो पोएटस जो है वो अपनी माँ की डेथ पर क्या कर रही है? सैडली रिमेम्बर, बहुत दुखी होकर याद कर रही हैं। ब्रोकन हार्ट से, टूटे हुए हृदय से। द फोटोग्राफ रिवाइव्स नोवेलिस्टिक वेव्स इन द पोएट, क्लियर। तीनों स्टेज बिल्कुल क्लियर हो गई। पहले लड़की 12 साल की है, फिर उसके बाद माँ 32 साल की हुई जाकर तो माँ की एज नीचे हो गई। अब लड़की की माँ खत्म हो गई, क्लियर। ओके, थैंक यू क्लास। Today I have given the trick of the questions answer and central idea, and after then I explain the central idea as well as the question answer. So all the students, I request you to please complete your work and send it carefully. Okay class, thank you.